हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन है, मीन्स अच्छे क्वेश्चन है। इनमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाएंगे आपके। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 ये है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। राइट, ये है जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन सब कुछ कवर अप हो जाएगा। डन, चले आगे। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को डिक्टेट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? एक्स वाई जेड लिमिटेड ऑफ मुंबई कंसाइन 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल कॉस्टिंग ₹800 पर बैरल। तो कंसाइनर कौन है? एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है जी। और भेजे किसको हैं ये गुड्स? आपने ABC लिमिटेड को, जो कि कहाँ के हैं? आगरा के। कब भेजे हैं? January 1, 2003 को। और एक्स वाई जेड लिमिटेड मीन्स कंसाइनर का एक्सपेंसेस कितना हुआ? 50,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। 25 बैरल्स फॉर डेस्ट्रॉयड मीन्स एबनॉर्मल लॉस है, इन ट्रांजिट है ना। इंश्योरेंस क्लेम भी मिला। इट मीन्स क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये लॉस कौन से वाला है? एबनॉर्मल लॉस है। क्योंकि देखो, नॉर्मल लॉस का तो क्लेम नहीं मिलता, और यहाँ क्लेम मिला, इट मीन्स एबनॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया आपको? 15,000 का। डायरेक्टली किसको पेमेंट मिल गया? ये कंसाइनर को। ABC लिमिटेड टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। तो ABC लिमिटेड ने कितने गुड्स की डिलीवरी ली होगी? 1000 माइनस 25 बैरल्स, दैट इज 975 बैरल्स की। इट मीन्स एजेंट के जितने भी खर्चे हुए होंगे वो कितने बैरल्स पे हुए होंगे? 975 पे। राइट, and accepted a bill drawn upon them by XYZ Limited for 5 lakh for 3 months as security. Right? तो मीन्स XYZ लिमिटेड ने एक बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर? एजेंट के ऊपर। एजेंट कौन है? ABC लिमिटेड। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंसाइनर ये सोच रहा है कि भाई मैं उसको ये गुड्स भेजूंगा और वो बेच के पैसे अपने पास ना रख ले, तो सिक्योरिटी भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना कंसाइनर को। तो कंसाइनर ने क्या किया? एडवांस में एक बिल लिखा और एजेंट ने या कंसाइनी ने उसको एक्सेप्ट किया। डन। उसके बाद क्या हुआ जी? 31 मार्च को ABC लिमिटेड ने ये अकाउंट सेल भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 750 बैरल्स तो बिक गए 1200 रुपये पर बैरल के हिसाब से, और एजेंट के क्लियरिंग चार्जेस हुए 11,250, गोडाउन रेंट है 10,000, वेजेस हुई हैं 30,000 की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एडवर्टीजमेंट है 20,000 का। ये सब खर्चे किसके हैं? एजेंट के। जिसमें अगर आप चेक करोगे तो क्लियरिंग चार्जेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मीन्स ये तो स्टॉक वैल्यूएशन में काउंट होगा। गोडाउन रेंट काउंट नहीं होगा। वेजेस काउंट होगा कि नहीं होगा? बताओ, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये वेजेस भी एक तरह से देखो इनडायरेक्ट में ही काउंट होगा, मीन्स रिकरिंग एक्सपेंस में काउंट होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी ये भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एडवर्टीजमेंट भी काउंट नहीं होगा। तो इट मीन्स क्लियरिंग चार्जेस काउंट होंगे स्टॉक वैल्यूएशन में सिर्फ। उसके बाद कहता है जी 25 बैरल्स ऑफ ऑयल वर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। तो इट मीन्स ये नॉर्मल लॉस हो गया। राइट, तो क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस भी आ गया, नॉर्मल लॉस भी आ गया। ठीक है। ABC लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। एजेंट को हम कमीशन देंगे 5% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय देम। ABC लिमिटेड पेड द अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। तो जितना भी बैलेंस बचता था एजेंट ने वो पेमेंट कर दिया। राइट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। चलो जी, सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। लो जी, तो किसकी बुक्स में बना रहे हैं? देखो, कंसाइनर कौन है यहाँ? XYZ लिमिटेड। तो सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। और एजेंट कहाँ का रहने वाला था भाई? एजेंट था आगरा का, इसलिए हम क्या बनाएंगे? आगरा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। कॉलम जो बनेंगे, एक पर्टिकुलर्स का बनेगा आपका, पर्टिकुलर्स अमाउंट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये अमाउंट क्रेडिट है, ये अमाउंट डेबिट है। डन। और एक एजेंट का अकाउंट भी बनाई देता हूँ, देखो साथ के साथ। ये एजेंट का अकाउंट भी कौन बना रहा है, देखो कंसाइनर ही बना रहा है। तो कंसाइनर था कौन इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। एजेंट कौन है, ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड का अकाउंट क्यों बना रहा है XYZ, ये चेक करने के लिए कि ABC लिमिटेड से हमें पैसा लेना है या देना है और कितना। अगेन कॉलम क्या रहेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या हुआ, देखो XYZ लिमिटेड ने 1000 बैरल्स भेजे हैं, कॉस्टिंग ₹800 पर बैरल। और कहीं भी देखो क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस नहीं दिया है, तो कॉस्ट प्राइस ही लिख देते हैं। क्या लिखे, टू GSOC मीन्स गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने बैरल्स थे, 1000 बैरल एट द रेट ऑफ ₹800 पर बैरल। तो कितने के हो गए, 8 लाख के हो गए। डन। चलो उसके बाद क्या हुआ, पेड ₹50,000 एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस, किसने दिए, ये कंसाइनर ने। तो कंसाइनर क्या लिखेगा इनको, टू बैंक, और डैश करके लिख देते हैं जी फ्रेट। फ्रेट है आपका 50,000 का। इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस दोनों इकट्ठा है 50,000। उसके बाद क्या हुआ, 25 बैरल्स वर डेस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। तो अब नॉर्मल लॉस हो गया। चलो जी पहले अब नॉर्मल लॉस का ही वैल्यूएशन करते हैं फिर। तो बाई साइड में दिखा देता हूँ, ये लो, बाय एबनॉर्मल लॉस, राइट। चलो अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते हैं जी वर्किंग नोट में। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है, देखो कितने बैरल्स डिस्ट्रॉय हुए थे, 25 बैरल्स। एक बैरल की कॉस्ट कितनी थी, 800। तो कितना हो जाएगा ये, 20,000। ठीक है। चलो उसके बाद प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चे कितने हुए थे, चेक कर लेते हैं। कंसाइनर के एक्सपेंस थे जी 50,000, 1000 बैरल्स पे है ना। तो जो 50,000 का खर्चा था, ये तो 1000 बैरल्स पे था। हमें कितने पे चाहिए, 25 बैरल्स पे, क्योंकि रास्ते में 25 ही तो लॉस्ट हुए हैं आपके। तो कितना बनता है ये हो जाएगा जी 50 इंटू 25, 1250 रुपये, राइट। तो ये आ जाता है आपका टोटल 21,250। एजेंट वाले खर्चे तो हुए ही नहीं होंगे इस गुड्स पे, क्योंकि ये गुड्स तो एजेंट के पास पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो एजेंट वाले एक्सपेंस तो हुए नहीं, तो उनको तो काउंट करना ही नहीं है। अब इसमें से माइनस कर लो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। और देखो वैसे ये 21,250 ना एक तरह से ग्रोस लॉस आ गया, ये ग्रोस लॉस है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कितना इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिला, 15,000 है। इट मीन्स अगर ये 15,000 माइनस कर दूं तो 6250 बचेगा। ये क्या आ जाएगा, नेट लॉस। कितने का, 6250 का। डन। चलो यही नेट लॉस हम ऊपर स्पेसिफाई कर देते हैं बस, 6250 का। कहाँ से आया, एस्टिक लगा के बता दो, वर्किंग नोट 1 से आया। और साथ में बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है ना। कितना मिल गया इंश्योरेंस क्लेम आपको, 15,000 का। चलो जी उसके आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, ABC Limited took delivery of the consignment on January 19, 2003 and accepted a bill of exchange। तो मीन्स कंसाइनर ने एक बिल लिखा है और कंसाइनर ने एक्सेप्ट किया है, कितने का, 5 लाख का फॉर 3 मंथ्स, और वो भी है सिक्योरिटी।
तो देखो ये इनकम एक्सपेंस में काउंट नहीं होना है, ये तो एजेंट के पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब देखो एजेंट का पर्सनल अकाउंट बना कौन रहा था, वो तो XYZ लिमिटेड ही तो बना रहा है। तो XYZ लिमिटेड ने बिल लिखा किसके ऊपर, एजेंट के ऊपर, तो एंट्री क्या करेगा वो बिल लिखने की, BR डेबिट टू ABC। अब देखो ABC के अकाउंट में ABC तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, बाय BR अकाउंट। कितने से, कितने का बिल लिखा है भाई, 5 लाख रुपए का। चलो ये भी हो गया। उसके बाद बताओ जी, ऑन 31 मार्च ABC लिमिटेड रिपोर्टेड एज फॉलोज। तो ABC लिमिटेड ने बताया कि ये सब गुड्स बिक गया, इतने खर्चे हुए, अकाउंट सेल भेजा है ABC लिमिटेड ने। चलो जी, तो कितना गुड्स बिक गया, जो गुड्स बिक गया वो तो बाई साइड में दिखाओगे, किस नाम से, बाय ABC लिमिटेड ब्रैकेट में सेल्स। कितना गुड्स बिक गया जी, कहता है 750 बैरल्स बिक गए, किस रेट से, 1200 रुपये पर बैरल के हिसाब से। तो कितने के हो गए, तो देखो 750 इंटू 1200 अगर आप करोगे तो ये आएगा 9 लाख, 9 लाख के बिक गए जी। चलो उसके बाद क्या हुआ, इनके एक्सपेंसेस भी हुए हैं एजेंट के कुछ, क्या एक्सपेंस हुए हैं, लिखो टू साइड में, टू ABC लिमिटेड और डैश करके बता दो। नंबर 1, एक तो क्लियरिंग चार्जेस हुए हैं, कितने हुए क्लियरिंग चार्जेस, 11,250 रुपये के। उसके बाद गोडाउन रेंट भी है जी, गोडाउन रेंट ये है 10,000 का। उसके बाद वेजेस भी है जी 30,000 की। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एडवर्टीजमेंट भी है 20,000 का, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड एडवर्टीजमेंट भी है 20,000 का, और कुछ नहीं है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया 25 बैरल्स ऑफ ऑयल वर लॉस ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल लॉस। तो ये नॉर्मल लॉस हो गया। ABC लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ऑल द सेल्स अफेक्टेड बाय देम। तो कमीशन भी देना है, कमीशन भी दे दो भाई इन्हें। सेल्स का 5% देना है ना, तो 9 लाख का 5% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। तो 45,000 इनका कमीशन बन गया जी। चलो उसके बाद क्या हुआ, ABC लिमिटेड पेड द अमाउंट ड्यू इन रेस्पेक्ट टू कंसाइनमेंट, दैट्स इट, बात खत्म होगी। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो स्टॉक वैल्यूएशन निकालना है, निकाल देते हैं भाई, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलते हैं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, डन। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्योंकि नॉर्मल लॉस भी है तो केस 1 अप्लाई करेंगे, मीन्स बड़े वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, डन। तो बड़े वाला फॉर्मेट किस तरह से अप्लाई करते हैं आप लोग, सबसे पहले देखो कंसाइनर ने कितना गुड्स भेजा था, 1000 बैरल्स, कॉस्टिंग रुपीस कितने का था, 800 पर बैरल के हिसाब से था, तो कितने का हो गया, 8 लाख रुपए का हो गया। उसके बाद अब आप क्या करते थे, इसमें ऐड करते थे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। और कौन से वाले एक्सपेंसेस जोड़ते थे, सिर्फ डायरेक्ट वाले, इनडायरेक्ट वाले नहीं। और कंसाइनर के तो देखो सारे ही खर्चे डायरेक्ट नेचर के होते थे, है ना। तो कंसाइनर का एक्सपेंस कितना था जी, 50,000। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये जो कॉस्ट आई ना 8,50,000 आ गई, कितने गुड्स की, 1000 बैरल्स की, 1000 बैरल्स कॉस्टिंग रुपीस कितना आ गया, 8,50,000। उसके बाद क्या करते थे आप, इसमें से माइनस करते थे अब नॉर्मल लॉस अगर कुछ है तो अब नॉर्मल लॉस भी हुआ था 25 बैरल्स का, तो 25 बैरल्स एबनॉर्मल लॉस, राइट। इसकी वैल्यू माइनस करते थे यहाँ से, और वो भी कौन सी वाली वैल्यू, ग्रोस वैल्यू, ग्रोस लॉस, नेट लॉस माइनस नहीं करते थे। तो ग्रोस लॉस कितना था हमारा, चेक कर लो, ये रहा 21, ऊपर ही तो कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 1 में, 21,250 का ग्रोस लॉस था। तो लो जी 21,250 का ग्रोस लॉस था, माइनस कर दो इसमें से, कितना आ जाएगा, 0,
10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 2 2, 8 है ना। और ये वैल्यू आ गई 975 बैरल्स की। 975 बैरल्स कॉस्टिंग रुपीज दिस, राइट। उसके बाद अब हम क्या करते थे, एबनॉर्मल लॉस तो हो गया, एजेंट के खर्चे जोड़ते थे, वो भी डायरेक्ट वाले सिर्फ। चलो जी जोड़ देते हैं, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वाले। तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते थे, टिल द गुड्स रीच्ड हिज गोडाउन, उसके गोडाउन में पहुंचने तक के जो खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट हैं। बट वंस द गुड्स रीच्ड हिज गोडाउन, उसके बाद के जो खर्चे होंगे वो सब इनडायरेक्ट हैं। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप चेक करोगे एजेंट के, तो देख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में भाई कौन कौन से थे। एजेंट एबीसी लिमिटेड के जो खर्चे हैं, एक तो 11,250, ये काउंट करेंगे। गोडाउन रेंट, तो गोडाउन रेंट तो देखो गोडाउन में पहुंचने के बाद का है, वेजेस भी बाद का है, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी बाद का है, और कमीशन का तो मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ 11,250 चार्ज करेंगे ये, है ना, सिर्फ ये कंसीडर करेंगे। चलो ठीक है, तो कंसाइनी के खर्चे कौन से लेने हैं भाई, 11,250 रुपये। 0 5 और 5 10 1, और 7 8 और 2 10 1, और 8 9 और 1 10 1, और 2 3 और 1 4, है ना, 8,40,000 रुपये। तो एक तरह से 8,40,000 कॉस्ट आ गई कितने गुड्स की, 975 बैरल्स की। 975 बैरल्स कॉस्टिंग रुपीज दिस, राइट। अब और क्वेश्चन में देखो क्या था, नॉर्मल लॉस भी था, तो नॉर्मल लॉस भी ले लो भाई। कितने बैरल्स का था नॉर्मल लॉस, 25 बैरल्स का। तो इसमें से अब आप क्या करोगे, 25 बैरल्स और माइनस करो नॉर्मल लॉस के नाम से, जिसका हम कोई वैल्यूएशन नहीं करते, नील वैल्यूएशन लेते हैं। तो इट मीन्स ये जो कॉस्ट आई है ना 8,40,000 की, ये कितने बैरल्स की आ गई, 975 माइनस 25 इज इक्वल टू 950 बैरल्स की आ गई कॉस्टिंग रुपीज दिस, राइट। अब इसमें से कितने बैरल्स बिक गए आपके, 750 बैरल्स सोल्ड हो गए। कितने बचे, ये बचे जी 200 बैरल्स। तो हमें जो स्टॉक निकालना है वो 200 बैरल्स का निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से सोल्व कर दो, किस बेस पे, 8,40,000 जो कॉस्ट थी, ये तो 950 बैरल्स की थी, तो 200 बैरल्स की कितनी बस। तो ये लो 8,40,000 जो कॉस्ट थी, ये तो भाई 950 बैरल्स की थी, इंटू 200 बैरल्स की कितनी, तो कंसाइनमेंट स्टॉक निकल आएगा। कितना आएगा, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 200, ये आएगा जी 176,842, 176,842। ये कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ गई आपकी, डन। इसी को ऊपर पुटअप कर देते हैं हम लोग, 176,842, 1,76,842। बता दो कहाँ से आया, स्ट्रिक लगा के वर्किंग नोट नंबर 2 से आया जी, डन। चलो और तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं जी, सब हो गया। टोटलिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग निकाल देते हैं, बस और क्या करना है। किस साइड का टोटल ज़्यादा है, देखो बाई साइड का टोटल ज़्यादा है, तो पहले बाई साइड का ही टोटल कर लेते हैं। बाई साइड का टोटल आएगा जी 6,250 प्लस 15,000 प्लस 9 लाख प्लस 176,842, ये आएगा 10,98,092, 10,98,092 आ गया, डन। 10,98,092 आ गया। अब इसमें से टू साइड की सारी आइटम माइनस करो शुरू से। तो क्या क्या माइनस करना है जी, इसमें से 8,50,000 तो एक माइनस कर लो। चलो उसके बाद 11,250 प्लस 30 और 10 40 और 20 60 और 11 71,250, 71,250 तो एक माइनस करो, और 45,000 एक माइनस करो, तो 131,842 आएगा जी आंसर, 1,31,842। चेक करो इतना ही आंसर आ रहा है क्या, क्वेश्चन में मैंने दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, यही आ रहा है जी 131,842, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ गया। तो क्या लिखो इसको, 2P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट आ गया जी 131,842 का, डन। ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। अब हमें एजेंट का अकाउंट बनाना है।
तो एजेंट का अकाउंट और बना लो, देख लो कहाँ कहाँ अपने एजेंट का नाम यूज़ किया है। एक तो एबीसी लिमिटेड 2 साइड में यूज़ हुआ है, तो ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट के बाई साइड में जाएगा। क्या लिखूँ देखो बाई साइड में, बाय कंसाइनमेंट का नाम, दैट इज आगरा कंसाइनमेंट, और डैश करके सारे एक्सपेंसेस 1 बाय 1 दिखा दो। सबसे पहले है क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस 11,250 का था। उसके बाद नेक्स्ट है जी गोडाउन रेंट 10,000 का है, गोडाउन रेंट 10,000 का है। उसके बाद वेजेस 30,000 की हैं, वेजेस 30,000 की हैं जी। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 20,000 का है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है, 20,000 का है। उसके बाद कमीशन भी था जी 45,000 का है ना। और देखो एजेंट के नाम से कुछ और तो नहीं है 2 साइड में, नहीं। अब बाई साइड में आ जाओ, बाय एबीसी लिखा है तो 2 साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे 2 साइड में, टू आगरा कंसाइनमेंट, और डैश करके बता दो सेल, कितने की थी सेल भाई, 9 लाख रुपए की। और तो कुछ नहीं है एजेंट के नाम से, नहीं है। अब देखो इसमें सोचने वाली बात एक और है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमने मतलब कंसाइनर ने एक बिल लिखा था 5 लाख रुपए का। क्यों लिखा था, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5,000 का बिल कब लिखा था, जब उसने 1000 बैरल्स भेजे थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1000 बैरल्स में से 25 बैरल्स का तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। 750 बैरल्स सोल्ड हो गए, 25 बैरल्स का नॉर्मल लॉस हो गया। तो आज की डेट में कितना स्टॉक बचा हुआ है एजेंट के पास, ये सब माइनस कर लो, तो 200 बैरल्स बचे हुए हैं। अब देखो जब वो 1000 बैरल्स पे 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी रख के चला था, तो एजेंट के पास अभी भी 200 बैरल बचे हुए हैं, तो सिक्योरिटी तो वो मेंटेन करनी पड़ेगी प्रोपोर्शनेट। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 साइड में दिखाएंगे यहाँ, 2 बैलेंस, इतना बैलेंस तो मेंटेन करना ही करना है ना, 2 बैलेंस CD। ये 5 लाख की सिक्योरिटी थी देखो 1000 बैरल पे, तो इंटू 200 बैरल पे कितनी, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी बनेगी। तो इतना तो बैलेंस रख के चलना पड़ेगा मुझे एजेंट का, ठीक। और बाकी उससे क्या करेंगे फिर, बाकी कैश लेके अकाउंट को क्लोज कर देंगे हम लोग, है ना। ये कह भी रहा है कि जितना भी डिफरेंस बनता था वो एबीसी लिमिटेड ने पेमेंट कर दिया। तो देखो एबीसी लिमिटेड ने कितना पेमेंट किया होगा, 9 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है जी, 10 लाख, ये लो 10 लाख इधर भी लिख दिए मैंने। अब इस 10 लाख में से बाई साइड की सारी आइटम माइनस कर लो आप। तो 10 लाख में से माइनस करो जी, एक तो 5 लाख रुपए माइनस 11,250, 30 और 10 40 20 60 और 11 71,250 एक माइनस कर लो, माइनस 45,000 एक माइनस कर लो, तो ये आएगा 383,750। तो एजेंट ने 383,750 का पेमेंट कर दिया होगा। कैसे पेमेंट किया, कैश, चेक, ड्राफ्ट, कैसे पेमेंट किया बताया नहीं, तो मान लेते चेक से पेमेंट कर दिया बाय बैंक, दैट्स इट। बैलेंसिंग फिगर ये ले लेना है, ठीक है जी। ये था देखो क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें नॉर्मल लॉस भी आ गया, नॉर्मल लॉस भी आ गया और कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन भी आ गया, ठीक है। ठीक है जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों की कैलकुलेशन दे रखी है उसने, राइट, कि गुड्स का कॉस्ट प्राइस भी दिया होगा और कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड्स भेजे होंगे ना वो इनवॉइस प्राइस पे भेजे होंगे। तो जब भी गुड्स को आप इनवॉइस प्राइस पे भेजते हो तो उन गुड्स पे आपको लोडिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग लोडिंग भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सो दैट कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया जी सबने, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को पहले डिक्टेट कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, नंद टिम्बर इंपोर्टर्स ऑफ गांधीधाम कांधला गुजरात के थे, सेंट 400 क्यूबिक फीट ऑफ बर्मा टीक फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट टू ओम प्रकाश फतेहचंद, देश बंधु गुप्ता रोड दिल्ली। तो मीन्स कंसाइनर कहाँ के हैं जी, कंसाइनर तो हैं गुजरात के, और कंसाइनी कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। कंसाइनर कौन है, नंद टिम्बर्स हैं, और कंसाइनी कौन है, ओम प्रकाश फतेहचंद हैं। राइट, कितना गुड्स भेजा इन्होंने 400 क्यूबिक फीट भेजा है। डन। द गुड्स आर कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। तो गुड्स जो इन्होंने भेजा है वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा है। इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट हुआ, कॉस्ट में 50% ऐड करके। अब इसने हमें ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस दे रखा है 900 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो ये जो 900 रुपये पर क्यूबिक फीट है इनवॉइस प्राइस है, जिसमें 50% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कॉस्ट का 50% इंक्लूडेड है। देखो कॉस्ट प्लस 50% पे भेजता है ना, तो इट मीन्स ये जो 900 है ये तो ऑलरेडी 150% के इक्वलेंट है। इट मीन्स इस 150 में कॉस्ट प्राइस भी है 100 रुपीज़ मान लिया मैंने, और प्रॉफिट एलिमेंट भी है, कॉस्ट का 50% मतलब 50। तो इट मीन्स ये जो 900 है ये तो 150 के इक्वलेंट है, इनटू अगर प्रॉफिट एलिमेंट मुझे देखना हो तो 50 कर लेंगे हम लोग, तो 50/150 मतलब 1/3। तो लोडिंग जो निकलेगी 1/3 से निकलेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं 900 का अगर 1/3 निकालोगे तो 300 रुपये पर क्यूबिक फीट, तो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है इसमें। तो कॉस्ट कितनी बची, 600 रुपये पर क्यूबिक फीट। डन। चलो अब आगे चलते हैं जी। द कंसाइनी इज एंटाइटल टू रिसीव 5% नॉर्मल कमीशन। कंसाइनी को हम जो कमीशन देंगे एक तो 5% देंगे नॉर्मल वाला, एक 2.5% देंगे डेलक्रेडियर कमीशन, एंड एक ओवरराइडिंग कमीशन देंगे 10%। और ये जो 10% देना है ना, ये एक्सेस प्राइस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस का देना है। इट मीन्स जैसे क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है कितना, 900 रुपये, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो कंसाइनर है कंसाइनी को ये बोल रहा है देखो कि भाई वैसे तो आपको ये गुड्स 900 में बेचना ही है, बट अगर आप 900 से ज़्यादा में भी बेच दोगे ना, तो जितने ज़्यादा में बेचोगे उस ज़्यादा का 10% कमीशन और देंगे हम आपको। तो इट मीन्स वो एक तरह से लीवर कर रहा है, एजेंट को लुभा रहा है कि आप इसको 900 से भी ज़्यादा में बेचो। तो ज़्यादा में अगर बेचोगे तो ज़्यादा का 10% कमीशन और देंगे एक्स्ट्रा। तो 10% जो कमीशन दे रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा कमीशन, वो सिर्फ इनवॉइस प्राइस से जितने ज़्यादा में बिकेगा उस ज़्यादा का है, और बाकी जो दोनों कमीशन देना है 2.5% और ये 5% वाला, ये दोनों कमीशन तो आपको टोटल सेल पे देने हैं, 3 कमीशन हो गए। और जो 2.5% है ना, देखो ध्यान रखना डेलक्रेडियर कमीशन है। इस डेलक्रेडियर कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर हम डेलक्रेडियर कमीशन दे रहे हैं ना एजेंट को, तो उसके बाद अगर बैड डेट्स के लॉसेस होंगे तो वो लॉसेस कौन बियर करेगा, एजेंट खुद बियर करेगा। इट मीन्स बैड डेट्स के लॉसेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसका, कंसाइनर का कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर डेलक्रेडियर कमीशन है तो हम बैड डेट्स के लॉसेस को कहीं भी नहीं दिखाएंगे, ना कंसाइनमेंट अकाउंट में ना कंसाइनी के अकाउंट में। बट अगर हम कंसाइनी को डेलक्रेडियर कमीशन नहीं दे रहे हैं तो फिर ये बैड डेट्स के अगर लॉसेस हुए तो कंसाइनमेंट अकाउंट के 2 साइड में जाएंगे, 2 एजेंट के नाम से। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं जी। क्या कहता है, कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए हैं कितने, 400 लोडिंग चार्जेस हैं, 500 ट्रांजिट इंश्योरेंस हैं, 20,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। कंसाइनी के भी कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, 400 अनलोडिंग है, एंड वाज एंटाइटल टू रिसीव 1 पर क्यूबिक फीट पर मंथ एज रेंट फॉर स्टोरेज। तो जो स्टोरेज रेंट है ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट नेचर का हो गया, ठीक है। 1 पर क्यूबिक फीट है मतलब 400 क्यूबिक फीट भेजा था कंसाइनर ने, तो 400 इंटू 1 करोगे तो 400 रुपये रेंट आ गया ये स्टोरेज रेंट। इसको स्टॉक वैल्यूएशन में काउंट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये स्टोरेज रेंट है, और स्टोरेज रेंट तो देखो एजेंट के गोडाउन में पहुंचने के बाद का होगा। रास्ते में क्या हुआ, 10 क्यूबिक फीट चोरी हो गया तो अब नॉर्मल लॉस हो गया, कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिला 5,000 रुपये का, राइट। उसके बाद क्या कहता है, 200 क्यूबिक फीट आपने बेच दिया 900 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, 50 क्यूबिक फीट बेचा है 950 पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, और 50 क्यूबिक फीट बेचा है 1050 पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो कितना बिक गया, 200 + 50 + 50, तो 300 क्यूबिक फीट तो बिक गया ये गुड्स आपका। डन। ये था जी क्वेश्चन। अब चलो इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का,
लो जी, क्वेश्चन नंबर 14 मैं बताओ कंसाइनर कौन है? नंद टिम्बर्स। तो ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे आप? इन द बुक्स ऑफ नंद टिम्बर्स, राइट। और कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ का बनाएंगे आप? कंसाइनी कहाँ का है? कंसाइनी दिल्ली का है, तो दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट, दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट। डिटेल्स क्या डाल दो? देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट डेबिट हो गया, ये अमाउंट क्रेडिट हो गया। अब एजेंट का अकाउंट भी बनाना है जी। एजेंट का अकाउंट भी कौन बनाएगा? कंसाइनर। तो ऊपर हेडिंग डाल दिया आपने, इन द बुक्स ऑफ नंद टिम्बर्स, ठीक है। एजेंट कौन थे यहाँ? ये थे ओम प्रकाश फतेह चंद। तो किसका अकाउंट बना रहे हैं? ओम प्रकाश फतेह चंद का अकाउंट बना रहे हैं, ओम प्रकाश फतेह चंद अकाउंट। कॉलम क्या बनेंगे? वही आपके पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है जी। चलो देखो जी, सबसे पहले कितना गुड्स भेजा इन्होंने? 400 क्यूबिक फीट भेजा था, वो भी 900 रुपये के हिसाब से, है ना। तो टू साइड में लिखो, टू GSOC, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स था? 400 क्यूबिक फीट इंटू 900 रुपये के हिसाब से, तो कितने का हो गया? ये बनेगा आपका 3,60,000 का। डन। अब देखो 900 रुपये में आपको याद होगा, 900 का 1/3, 50/150 करेंगे तो इट मीन्स कितना आ रहा था? ये 300 पर क्यूबिक फीट। वो लोडिंग भी निकालनी है, तो बाय GSOC ब्रैकेट में निकाल दो लोडिंग, ठीक है। कैसे निकाल दो? 3,60,000 का सीधे सीधे 50/150 मीन्स 1/3 कर लो, तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। इट मीन्स गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट तो 240 रही होगी, बट हमने एजेंट को कितने का बता के भेजा? ये 360 का, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो कंसाइनर के एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं कंसाइनर के? कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं जी, ये लो। कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको क्या लिखेंगे आप? टू बैंक, और डैश करके लिखेंगे 400 ऑन लोडिंग चार्जेस। तो लोडिंग चार्जेस 400, उसके बाद 400 लोडिंग चार्जेस, 500 फॉर ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस 500, उसके बाद 20,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए जी 20,000 के। उसके बाद एजेंट के कुछ एक्सपेंस हुए हैं, तो एजेंट के नाम से लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? टू ओम प्रकाश फतेह चंद, डैश करके लिखेंगे कितने खर्चे हुए जी? 400 तो अनलोडिंग चार्जेस हैं, अनलोडिंग 400। उसके बाद क्या है? स्टोरेज चार्जेस भी मिले हैं इनको। कितने हैं जी स्टोरेज चार्जेस? 1 पर क्यूबिक फीट थे, 400 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 400। उसके बाद बताओ जी, और कुछ एक्सपेंस नहीं है। ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 क्यूबिक फीट ऑफ टिम्बर वाज स्टोलन, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। बाई साइड में आ जाओ, एबनॉर्मल लॉस निकाल दो, राइट। एबनॉर्मल लॉस निकाल देते हैं जी, लोग वर्किंग नोट में चलते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 1 में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन आप कॉस्ट पे ही करना है ना। तो देखो कितना गुड्स लॉस्ट हुआ आपका एबनॉर्मली? 10 क्यूबिक फीट का लॉस हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो लो जी, कॉस्ट ऑफ
गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 10 क्यूबिक फीट, और 1 क्यूबिक फीट की कॉस्ट कितनी थी? देखो 900 रुपये तो इनवॉइस प्राइस था, जिसका 1/3 प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। तो 900 का 1/3 कितना होता है? 300। तो 300 प्रॉफिट एलिमेंट है उसमें, तो 600 रुपये पर क्यूबिक फीट कॉस्ट हुई गुड्स की। तो 10 इंटू 600 कितना हो गया? 6000। प्लस अब इसमें एक्सपेंस ऐड करोगे आप, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के जो खर्चे हैं, कंसाइनर के तो सारे ही खर्चे जोड़ने हैं भाई। देखो कितने हो गए? तो लोडिंग चार्जेस 400, ट्रांजिट इंश्योरेंस 500 और ट्रांसपोर्टेशन 20,000। तो 20,900 का एक्सपेंस हो गया कंसाइनर का। तो ये जो 20,900 का एक्सपेंस है, ये तो 400 क्यूबिक फीट पे था, बट हमें कितने पे चाहिए? सिर्फ 10 पे। तो इंटू 10/400 कर लो, कितना आता है ये, प्रपोर्शनेट निकाल देंगे। तो 20,900 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10, ये आता है जी आपका 522.5। तो एक तरह से 523 रुपये ले लो, राइट। और देखो कंसाइनी के एक्सपेंसेस तो जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कंसाइनी तक पहुंचने से पहले ये गुड्स लॉस्ट हो गया, तो कंसाइनी का तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं इस गुड्स पे। तो वैल्यू कितनी आ गई? 6523 आ गई है। ये ग्रोस लॉस आ गया एक तरह से। अब इसी में से इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर लो आप। कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला जी? इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। तो नेट लॉस कितना है? 1523 का नेट लॉस आ गया ये आपका। डन। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में पुट अप कर देंगे बस। 1523 कहाँ से आया? एस्टिक लगा के बता दो। वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। उसके बाद बाय इंश्योरेंस क्लेम भी दिखा दो। कितना था इंश्योरेंस क्लेम आपका? ये था जी 5,000 है ना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद नॉर्मल लॉस तो क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद कुछ गुड्स बिक गया आपका, एजेंट ने बेच दिया। कितना गुड्स बेचा? 200 क्यूबिक फीट, 1, 50, 1, 50, 1। तो क्या लिखूँ मैं? बाय ओम प्रकाश फतेहचंद के नाम से, राइट। ब्रैकेट में सेल्स दिखा दो। कितने कितने सेल्स हो गई? ये जो सेल्स हुई है जी आपकी 200 क्यूबिक फीट, 900 रुपये के हिसाब से बेचा है आपने। कितने का हो गया? ये हो गया 1,80,000 का। डन। फिर बेचा आपने 50 क्यूबिक फीट 950 के हिसाब से। कितने का हो गया? 50 इंटू 950, ये आएगा जी आपका 47,500। फिर आपने फिर से 50 क्यूबिक फीट बेचा है, कितने के हिसाब से? 1050 क्यूबिक, 1050 के हिसाब से। तो 50 इंटू 1050, ये आता है जी 52,500। डन। तो इस तरह से 300 क्यूबिक फीट बिक गया ये अब। चलो उसके बाद क्या हुआ? और कुछ नहीं है जी, कमीशन दे दो पहले एजेंट को। लो जी कमीशन दे देते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल कमीशन, ठीक है। नॉर्मल कमीशन देखो जो कैलकुलेट करोगे आप, वो तो टोटल सेल पे कैलकुलेट करोगे ना, नॉर्मल भी डल क्रेडियर भी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। तो देखो नॉर्मल ये जो आएगा आपका टोटल, इसका कितना आ जाएगा? 0, 0, 5 और 5 10 1, 5 5 10 1 और 7 8 और 2 10 1, 8 9 4 13 और 5 18, 8 1 और 1 2, 2,80,000 रुपये ये ग्रॉस सेल्स हो गई आपकी। 5 5 10 1, 7 8 2 10 1 और 8 9 4 13 5 18, ठीक है। अब इसमें से हमें चाहिए कि एक्स्ट्रा प्राइस, वो भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एडवांस में निकाल रहा हूँ। देखो 280 एक्चुअल सेल प्राइस है ये आपका, ठीक है। और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। गुड्स टोटल कितना बिका? 300 क्यूबिक फीट, और इनवॉइस प्राइस कितना था? 900 के हिसाब से। तो कितना बनता है? 2,70,000 इनवॉइस प्राइस बनता है उस गुड्स का, जो कितने में बिका? 280 में। तो इट मीन्स जो एजेंट है उसने 10,000 एक्स्ट्रा में बेच दिया, तो ये एक्स्ट्रा कमीशन के लिए काम में आएगा, ठीक। चलो पहले तो नॉर्मल कमीशन, तो कितने पे निकालूँ मैं? 280 पे, ठीक है। नॉर्मल कमीशन कितने परसेंट देना है हमें? 5%। तो भाई 2,80,000 का
5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 28,000 का आधा ले लो, 14,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद डेल क्रेडियर कमीशन है ना, डेल क्रेडियर कमीशन कितना ले लो जी, डेल क्रेडियर कमीशन ये निकालना है आपको, डेल क्रेडियर कमीशन 2.5%, तो ये भी 280 पे ही देना है, कुछ नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन में। तो 280 का 2.5% लेंगे तो ये इसका भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 7,000 आएगा ये। अब उसके बाद हमें देना है इसको क्या, एक्स्ट्रा कमीशन। ये जो एक्स्ट्रा कमीशन है ना, तो जितने ज़्यादा में इनवॉइस प्राइस से जितने ज़्यादा में एजेंट ने बेचा होगा उस ज़्यादा का देना है। कितने परसेंट, 10%। तो ज़्यादा अगर आप चेक करोगे तो 280 में बेचा था एक्चुअल सेल प्राइस, इनवॉइस प्राइस था 270, तो एक्स्ट्रा प्राइस कितना रियलाइज हुआ था, 10,000। तो 10,000 का 10% कमीशन देंगे अब हम यहाँ, राइट। तो एक्स्ट्रा कमीशन कैसे दे दूँ मैं, 10,000 का 10%, कितना आ जाएगा ये, 1,000। डन, ये कमीशन की बात हो गई जी, सेल भी हो गया। अब बचा क्या, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो पहले कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल देते हैं हम लोग, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। तो इसकी कैलकुलेशन कहाँ करोगे आप, वर्किंग नोट में। चलते हैं जी लो वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 2 में आ गए, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। चलो अब देखो, 400 क्यूबिक फीट कंसाइनर ने भेजा था, जिसमें से 300 तो बिक गया, 300 तो सोल्ड हो गया था, और रास्ते में एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था, 10 क्यूबिक फीट हुआ था। ये भी माइनस कर लो, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो स्टॉक कितने क्यूबिक फीट का बचा होगा, 90 का, राइट। तो 90 क्यूबिक फीट का स्टॉक बचा हुआ है। तो ये लो इनवॉइस प्राइस ले लेता हूँ मैं, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स इन स्टॉक कितना, 90 क्यूबिक फीट है और 900 इनवॉइस प्राइस था ना, तो कितना हो गया, 81,000। और देखो साथ के साथ एक चीज़ ध्यान रखना, अब क्योंकि मैं स्टॉक का वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे कर रहा हूँ, तो इसके लिए लोडिंग भी निकालनी पड़ेगी, जिसको हम स्टॉक रिजर्व में डेबिट करेंगे। तो साथ के साथ स्टॉक रिजर्व भी बता देता हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा प्राइस आपने यहाँ लिखा होगा उतने से आपका क्या बन जाएगा, स्टॉक रिजर्व। तो इस 900 का तो इनवॉइस प्राइस है, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना होता है, 1/3, 50/150 करते हैं हम लोग। तो 300 रुपये क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट एलिमेंट है। तो स्टॉक रिजर्व कितने से बनाओगे आप, 90 × 300 से, कितना हो जाएगा, 27,000 का लोडिंग हो गया एक तरह से, क्योंकि आपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे भेजा हुआ था और हमने स्टॉक का वैल्यूएशन भी इनवॉइस प्राइस पे ही किया है। तो 27,000 कंसाइनमेंट अकाउंट के 2 साइड में जाएगा, टू लोडिंग लिख दो या स्टॉक रिजर्व के नाम से, राइट। चलो अब इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन में देखो नॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो सीधे सीधे कंसाइनमेंट स्टॉक निकलेगा। क्या करो अब इसमें ऐड कर दो सीधे सीधे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। तो कंसाइनर के देखो कितने एक्सपेंसेस हैं जी, कंसाइनर के तो सारे ही खर्चे ऐड करोगे आप। ये हैं आपके 401, 501, 20,001, तो 20,900 का खर्चा हो गया कंसाइनर का तो इन टोटल, राइट। तो 20,900 जो एक्सपेंस हुआ कंसाइनर का, वो तो 400 क्यूबिक फीट पे हुआ था, बट हमें कितने पे चाहिए, 90 पे, क्योंकि स्टॉक हम 90 का निकाल रहे हैं। कितना आएगा ये, 20,900 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 90, ये आएगा जी आपका 4703, 4703। अब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनी के भी ले लो, मीन्स एजेंट के, है ना, कंसाइनी के, और वो भी कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट वाले लेने हैं, ठीक है। तो कंसाइनी के देखो डायरेक्ट वाले कौन से एक्सपेंसेस हैं यहाँ, कंसाइनी के डायरेक्ट वाले हैं जी सिर्फ अनलोडिंग चार्जेस ले लें 400, स्टोरेज चार्जेस तो आप लोगे नहीं, तो 400 जो अनलोडिंग चार्जेस हैं वो ले लो यहाँ। 400 रुपये जो खर्चा था वो तो 400 क्यूबिक फीट पे था, बट हमें तो 90 पे चाहिए, तो 90 ही आ गया। चलो टोटल वैल्यू कितनी आ गई है अब आपकी, 3 और 9, 7, 7 ही पूरा आ गया 7, है ना, 81 और 4 85, 85,793 इनवॉइस प्राइस आ गया ये गुड्स का, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक में पुटअप कर देंगे।
85,793 कितना वैल्यू था जी? 85,793 कहाँ से आया? एस्ट्रिक लगा के बता दो। वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, राइट। और 2 साइड में देखो स्टॉक रिजर्व भी बनाना पड़ेगा लोडिंग के लिए। कितना था स्टॉक रिजर्व जो अभी हमने बनाया था क्वेश्चन में? वर्किंग नोट देखो, ये 27,000 का स्टॉक रिजर्व बना दिया जी 27,000 का। ये भी कहाँ से आया? वर्किंग नोट नंबर 2 से उठाया। डन। अब क्वेश्चन को क्लोज कर देते हैं। देखो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, चेक करो। बाई साइड का टोटल ज़्यादा होगा। पहले बाई साइड का टोटल करते हैं जी। चलो देखो जी बाई साइड में क्या क्या है। एक तो 1,20,000 रुपये है, 120,000 प्लस 1,523 प्लस 5,000 प्लस, एक बार फिर से करते हैं जी कैलकुलेशन। ये 1,20,000 प्लस 1,523 प्लस 5,000 प्लस 1,80,000 प्लस 47,500 प्लस 52,500 प्लस, और क्या है जी? देखो जरा बाई साइड में 85,793 ये आएगा ऐड करके 4,92,316 4,92,316 यही टोटल मैंने 2 साइड में लिख दिया। ठीक है, अब 2 साइड की सारी आइटम माइनस करनी है जी। लो तो क्या क्या माइनस करूँ इसमें से? एक तो 360, उसके बाद 401, 501, 20,001, 400 फिर से, माइनस 400 फिर से, 14,000, उसके बाद 7,000 एक माइनस करो, माइनस 1,000 एक माइनस करो, माइनस 27,000। तो ये बैलेंस आएगा जी 61,616। ठीक है, तो ये 61,616 क्या आ गया? ये एक तरह से प्रॉफिट आ गया। ये टू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, ब्रैकेट में प्रॉफिट है ना, 61,616। चेक करो आंसर। इनका प्रॉफिट आ रहा है जी 61,618। 2 रुपये का डिफरेंस है, तो वो 2 रुपये का डिफरेंस किस लिए रहा होगा? राउंड ऑफ करने की वजह से। तो ठीक है 61,616 है ना। चलो अब हम एजेंट का अकाउंट बनाते हैं। एजेंट देखो 2 साइड में कहाँ लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट में आपने? एक तो ये लिखा है टू ओम प्रकाश फतेह चंद, तो एजेंट के किस साइड जाएगा? बाई साइड। और किस नाम से जाएगा? दिल्ली कंसाइनमेंट के नाम से। लिख देते हैं जी लो, बाय दिल्ली कंसाइनमेंट, राइट। और डैश करके बता दो कौन कौन से खर्चे और कमीशन थे एजेंट के। देखो कौन कौन से थे यहाँ। सबसे पहले अनलोडिंग था और स्टोरेज था, बस 2 ही खर्चे थे। अनलोडिंग चार्जेस और स्टोरेज चार्जेस 400 थे, 400। उसके बाद कमीशन था इनका एजेंट का। एक नॉर्मल कमीशन था, एक डेलक्रेडियर कमीशन था और एक एक्स्ट्रा कमीशन था। तीनों कमीशन थे जी। कितने कितने थे देखो एक बार। ये कमीशन थे इनके 14,000, 7,000, 1,000, 14,000, 7,000, 1,000। चलो और तो कुछ नहीं था जी, नहीं। अब बाई साइड में आ जाओ। बाई साइड में देखो ओम प्रकाश फतेह चंद बिल्कुल है जी, सेल्स के नाम से। तो 2 साइड में आ जाओ, 2 दिल्ली कंसाइनमेंट, डैश करके लिखो सेल है ना। और टोटली बता देता हूँ मैं, बस सेल अलग अलग क्यों लिखे हैं उसको। टोटल सेल कितने की हुई थी अभी? 2,80,000 का टोटल था। चेक कर लो चाहे आप एक बार। टोटल सेल कितनी थी? ये 280 है ना। चलो जी 280,000 दिखा दो वहाँ। सेल्स हो गई 2,80,000 की। उसके बाद कुछ और है क्वेश्चन में? नहीं है। लो जी एजेंट का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो एजेंट का भी देखो 2 साइड का टोटल तो आ गया 2,80,000। यही टोटल अगर आप बाई साइड में लिखोगे 2,80,000, राइट। इसमें से बाई साइड की सारी अमाउंट माइनस कर लो, कितना बैलेंस बचा? कर लेते हैं जी 2,80,000 से माइनस करो 400, 400, 800 तो एक चला गया,
14,000 एक चला गया, 7 और 1 8,000 एक चला गया, तो ये बचेगा 257,200, 2,57,200। अब बताओ क्वेश्चन में कहीं लिखा है एजेंट ने पेमेंट किया या नहीं किया बैलेंस का, कुछ बताया क्या उसने? नहीं बताया। तो ठीक है, बैलेंस निकाल के छोड़ दो। तो क्या करो, बाय बैलेंस CD। इसका मतलब कंसाइनर को कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं अभी? 257,200 लेने हैं। ये था जी क्वेश्चन नंबर 14। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, और दोनों ही एडवांस्ड क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, राइट। और क्वेश्चन नंबर 14 में तो हम लोग ने लोडिंग वाली बात भी या लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। डन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।